नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली 6.1 के प्रश्न 1 से। इसमें रिक्त स्थानों को बनना है। पहला प्रश्न है, सभी वृत्त खाली स्थान होते हैं सर्वांग सम या समरूप। तो ये दो नाम जो हैं पहले हम इनको समझ लेते हैं। हालांकि ये 9वीं कक्षा में पढ़े जा चुके हैं, फिर भी हम समझते हैं। यहाँ पर एक ये वृत्त बनाया, एक वृत्त ये बनाया, एक वृत्त ये बनाया, एक वृत्त ये बनाया और एक वृत्त ये बनाया। इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो 1 सेंटीमीटर है, इसकी 2 सेंटीमीटर है, इसकी 3 सेंटीमीटर है, इसकी 4 सेंटीमीटर है और इसकी भी 4 सेंटीमीटर है। अब इनसे हम समझेंगे कि समरूप क्या होते हैं और सर्वांग सम क्या होते हैं। समरूप यानी जो दिखने में हमारे को समान दिखाई दे रहे हैं, यानी जिनका आकार एक जैसा है, जिनका आकार एक जैसा है वो क्या कहलाते हैं, समरूप होते हैं। ये सभी गोल हैं। इनमें अंतर क्या है, आमाप में अंतर है। दो चीज़ें होती हैं आकृति में, आकार और आमाप। तो जिनका आकार एक जैसा है ये समरूप हैं। इनकी जो त्रिज्या है वो एक अनुपात में बढ़ रही है, लेकिन दिखने में सब एक जैसे हैं, सब गोल ही हैं, यानी कि ये समरूप हैं। तो फिर सर्वांग सम क्या होता है? सर्वांग सम का मतलब होता है, इसमें देखो ये गोल भी हैं और त्रिज्या भी बराबर है। ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है। तो ये जो दोनों दिख रहे हैं आपको, ये जो दोनों वृत्त हैं ये समरूप तो हैं, लेकिन ये सर्वांग सम भी हैं। ये समरूप भी हैं और सर्वांग सम भी हैं। और ये आपस में ये जो सारे दिख रहे हैं ये सारे समरूप हैं, लेकिन ये सर्वांग सम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी त्रिज्या अलग है, इसकी त्रिज्या अलग है, इसकी त्रिज्या अलग है और इसकी अलग है। तो ये समरूप तो हैं लेकिन सर्वांग सम नहीं है। और जब इन दोनों को देखते हैं तो ये समरूप भी हैं और सर्वांग सम भी हैं। तो हमें क्या पता लगता है कि जो सर्वांग सम होते हैं वो समरूप पक्का होते हैं। जो सर्वांग सम है वो समरूप होते हैं, लेकिन जो समरूप हैं, जो समरूप है वो सर्वांग सम हो ये ज़रूरी नहीं है। जो सर्वांग सम है वो समरूप होते हैं, ये सर्वांग सम है, समरूप भी हैं, लेकिन जो समरूप हैं वो सर्वांग सम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। सर्वांग सम का है, इस वृत्त को यहाँ से उठा करके इसके ऊपर रखोगे तो ये एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो जाते हैं, एक दूसरे को पूरा का पूरा ढक लेते हैं। क्या इस वाले को इसके ऊपर उठा के रखेंगे तो क्या ये इसको पूरा ढकेगा? नहीं, ये तो 4 है, ये तो 3 सेंटीमीटर, इसको पूरा ढकेगा नहीं, ये बाहर की तरफ रह जाएगा। इसका मतलब ये अध्यारोपित नहीं हो रहे हैं, ये सर्वांग सम नहीं है, ये दोनों आपस में सर्वांग सम नहीं है, लेकिन समरूप हैं। तो समरूप में और सर्वांग सम में आपको अंतर समझ में आया होगा। तो सभी जो वृत्त होते हैं, छोटा बड़ा उससे बड़ा जैसा भी है, वो बनेगा तो गोल ही। इसका मतलब वो समरूप तो होते हैं, लेकिन सर्वांग सम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर उनकी त्रिज्याएं समान हैं तो वो सर्वांग सम भी होंगे, लेकिन सभी वृत्त बोला इसने, इसका मतलब उनकी त्रिज्याएं समान तो नहीं है। ये हमने पढ़ा किसके बारे में? वृत्त के बारे में। अब हमारे किसके बारे में देखना है? वर्ग के बारे में। वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण क्या हो? 90 डिग्री का। चारों भुजाएं समान और प्रत्येक कोण 90 डिग्री, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। ये लो जी, ये बनने में थोड़ा छोटा बड़ा हो सकता है। ये मान के चलो इसकी प्रत्येक भुजा कितने कितने सेंटीमीटर की है? 2-2 सेंटीमीटर की। इसकी प्रत्येक भुजा है 3-3 सेंटीमीटर की और इसकी भी कितनी है? सारी 3-3 सेंटीमीटर की। तो आप एक चीज़ देखो, इसके अंदर आकार को जब देखोगे तो सबका आकार एक जैसा दिख रहा है। कैसे? ये संगत कोण होते हैं, इसका संगत कोण ये होगा, इसका संगत कोण ये संगत कोण है, इसका संगत कोण ये और इस ये, इधर ये और ये कोण, ये कोण, ये कौन से कोण है? संगत कोण। तो हम आकार और आमाप की बात करते हैं। आकार तो समान होना ही चाहिए और आमाप जो होता है वो समानुपाती। क्या होना चाहिए? समानुपाती। अब आमाप में यहाँ पर क्या है? जैसे वर्ग, वो जो वृत्त था उसमें तो त्रिज्या थी, लेकिन इसमें क्या है? भुजा। इसमें क्या होती हैं? भुजाएं होती हैं।
वृत्त था उसमें क्या थी, त्रिज्याएं थी, लेकिन इसमें क्या है, भुजाएं हैं। तो अब हम इनको देखेंगे समरूप और सर्वांगसम में। ये दिखने में एक जैसे हैं, दिखने में क्या है, एक जैसे, ये इसके जैसा है, ये भी इसके जैसा है, यानी ये समरूप तो हैं, समरूप तो हैं, लेकिन क्या ये सर्वांगसम है, नहीं है। ये दोनों आपस में सर्वांगसम हैं, ये दोनों, क्योंकि 3-3 सेंटीमीटर इनकी भुजाएं हैं और प्रत्येक कोण भी 90 डिग्री है। इसको उठा करके इसके ऊपर रखोगे तो ढक देगा, लेकिन क्या ये दोनों सर्वांगसम हैं, ये दोनों सर्वांगसम नहीं है, ये दोनों जरूर सर्वांगसम है, लेकिन समरूप ये तीनों हैं। तो क्या बोला, सभी वर्ग, वर्ग कैसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है इससे छोटा ऐसा भी बना दे। अब ये समरूप तो है इनके, लेकिन ये इनके सर्वांगसम नहीं है। वही कहानी जो वृत्त में बताई है इसके ऊपर लागू होती है। तो इसकी दो शर्तें हो गई। अगर बहुभुज की बात करें, अगर वृत्त की बात करें तो त्रिज्या निकल के आ रही थी। अगर अपन बहुभुज की बात करें तो क्या शर्त है, शर्त यह है संगत कोण बराबर होने चाहिए। अगर कोई दो बहुभुज समरूप हैं तो समरूप होने के लिए क्या चाहिए, संगत कोण बराबर होने चाहिए। और संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होनी चाहिए, तब वो होती हैं समरूप। अगर संगत कोण भी बराबर है, संगत भुजाएं भी बराबर हैं, अनुपात की बात नहीं हो रही है, बराबर हैं, तो वो सर्वांगसम हो जाता है। तो वो क्या हो जाता है, सर्वांगसम। जैसे इसमें संगत कोण 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90, ये 90, ये 90, इसके ये इसके संगत, ये इसके संगत, ये सारे संगत कोण बराबर है। संगत भुजाएं भी, ये 3, ये भी 3, ये 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, तो ये सर्वांगसम हो गया। लेकिन समरूप की बात करें तो ये 90, ये 90, ये 2 है, ये 3 है। अब इनका अनुपात जो है ना वो समान है, यानी भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए और कोण बराबर होने चाहिए। कोण बराबर, भुजाएं समानुपाती, एक ही अनुपात में होनी चाहिए, तो वो होते हैं समरूप। तो सभी वर्ग जो हैं वो होंगे समरूप, सर्वांगसम नहीं होंगे। सर्वांगसम तो कब होंगे, जब उनकी भुजाएं भी क्या हो, बराबर हो, और कोण भी क्या हो, बराबर हो। चलो, सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु या समबाहु। तो इसको समझते हैं। देखो, अपन समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं, ये चलो समबाहु बना लेते हैं पहले। ये समबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान माप की हो। ये देखो, ये बनाया है मैंने समबाहु त्रिभुज। अब मैं समद्विबाहु भी बना लेता हूँ। ये लो जी। अब इसमें क्या है, समबाहु है, यानी तीनों भुजाएं इनमें क्या है, समान है। तीनों भुजाएं समान है, इसका मतलब तीनों कोण भी बराबर हैं। और अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। इसका मतलब सारे के सारे कोण कितने कितने डिग्री के हैं, 60-60 डिग्री के। इसके भी कितने कितने डिग्री के हैं, 60-60 डिग्री के। इसके भी 60-60 डिग्री के हैं सारे कोण, क्योंकि तीनों भुजाएं समान है तो तीनों कोण भी समान है। यह समद्विबाहु यानी दो दो भुजाएं बराबर हैं। अब ये हो सकता है कि 50 डिग्री का हो, ये हो सकता है 50 डिग्री का हो, तो 50 और 50 100, तो ये कितने डिग्री का है, 80 डिग्री का। यहाँ ये हो सकता है 45 डिग्री का हो, ये क्या है 45 डिग्री का, 45-45 90, इसका मतलब ये भी क्या है 90 डिग्री का। हो सकता है ऐसा समद्विबाहु, क्योंकि दो भुजाएं तो समान है, तो दो कोण बराबर हैं, दो कोण बराबर कर दिए अपन ने, इधर भी दो कोण बराबर कर दिए। अब आप इनको देखोगे तो यहाँ देखो, ये छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है, ये इससे बड़ा है, लेकिन ये यहाँ पर क्या है, ये समरूप है। ये क्या है, समरूप है। क्यों, संगत कोण, ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर। ये 1 सेंटीमीटर हो सकती है, ये 2 सेंटीमीटर हो सकती है, ये 3 सेंटीमीटर हो सकती है भुजा की लंबाई, तो समानुपातिक हैं। भुजाएं संगत कोण तो बराबर है, संगत कोण तो बराबर हैं, यानी संगत जो कोण है वो तो बराबर है, और संगत जो भुजाएं हैं वो समानुपाती हैं। क्या है, समानुपाती। तो इसका मतलब ये समरूप हैं, ये समरूप हैं। अब इधर देखो, क्या ये संगत कोण बराबर हैं, संगत कोण बराबर नहीं है, ये फेल हो गया। संगत कोण बराबर नहीं है, यहीं पर फेल हो गया। संगत कोण तो बराबर होने चाहिए थे,
फिर भुजाएं समानुपाती होती तो ये समरूप होता। इसका मतलब यहाँ पर समद्वि यानी जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं वो समद्विबाहु होता है। इसका मतलब समद्विबाहु नहीं आएगा, उत्तर आएगा समबाहु त्रिभुज। अब अगला रिक्त स्थान देखते हैं। अगले रिक्त स्थान में हमारे को क्या दिया है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। दो बहुभुज बना लेते हैं, चलो यही बहुभुज बना लेते हैं ना, दो, ये लो। बहुभुज क्या होता है? 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी सरल बंद आकृति को क्या कहते हैं? बहुभुज। 3 या 3 से अधिक, अपन 3 वाले बना लेते हैं। चलो, भुजाओं की समान संख्या वाले, तो भुजाओं की समान संख्या, इसमें भी 3 भुजाएं, इसमें भी 3 भुजाएं, दो बहुभुज, ये दोनों बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण, मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ, संगत कोण बराबर होने चाहिए, संगत कोण बराबर होने चाहिए, संगत कोण बराबर होने चाहिए, तो संगत कोण बराबर होने चाहिए, संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। ये बात अपन शुरू से ही कर रहे हैं। ये था प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2 है हमारे पास, युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियाँ, समरूप आकृतियाँ, अभी अपन 3 पढ़ कर आए, उन्हीं को लिख देते हैं। सभी वृत्त क्या होंगे? समरूप होंगे। सभी वर्ग क्या होंगे? समरूप होंगे। और सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होंगे, क्योंकि वृत्त के अंदर सारे गोल ही होंगे, त्रिज्याएं बढ़ेंगी, अनुपात में बढ़ेंगी, यानी कि क्या होंगे? समरूप ही होंगे। वर्ग, उसके अंदर चारों भुजाएं समान ही होंगी, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का ही होगा, इसका मतलब वो भी सभी समरूप होंगे। सभी समबाहु, समबाहु अगर त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं समान है, तीनों भुजाएं समान है तो तीनों कोण भी समान है, और तीनों कोण अगर समान है तो सारे कोण 60-60 डिग्री के ही होंगे, क्योंकि कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ये अपन उदाहरण लिख सकते हैं। ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं हो, कितनी लिखोगे? लो, त्रिभुज के साथ में आपने चतुर्भुज को रख दिया, क्या समरूप है? नहीं है। एक समबाहु त्रिभुज है और इसके साथ में समद्विबाहु त्रिभुज है, क्या समरूप है? नहीं है। कितने भी उदाहरण दे दो, लिख दो। आयत है और आयत के साथ में वर्ग रखा हुआ है, क्या समरूप है? नहीं है। चलो, एक वर्ग है और उसके साथ में एक समलंब चतुर्भुज है, क्या है? समलंब चतुर्भुज, क्या समरूप है? नहीं है। आप चाहो तो उदाहरण दे सकते हो। ये था हमारा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 3 को देखिए। बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं। अब आपको मैंने एक चीज़ बताई, अगर कोई आकृति समरूप है इसका मतलब संगत कोण बराबर होंगे, संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। ये 2 लाइनें अच्छे से याद रख लो, पता लग जाएगा। संगत कोण बराबर होनी चाहिए, संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। 1.5 3 दुगुनी है, 1.5 3 दुगुनी है, 1.5 3 दुगुनी है, 1.5 3 दुगुनी है। संगत भुजाएं इनके अंदर समानुपाती हैं। दूसरी शर्त, संगत कोण बराबर होने चाहिए। ये जो डब्बा बन रहा है इसका मतलब होता है 90 डिग्री, यानी कि समकोण। यहाँ समकोण नहीं है, इसका मतलब संगत कोण, संगत कोण, कोण P वाला, और ये ABCD है, ABC और D। कोण P जो है वो कोण A के बराबर नहीं है, कोण QB के बराबर नहीं है, कोण RC के बराबर नहीं है, कोण S कोण D के बराबर नहीं है। संगत कोण बराबर नहीं है, संगत कोण बराबर नहीं है
तो चतुर्भुज समरूप नहीं हैं। ये आपको प्रश्न नंबर 3। तो हमने अभी तक जो चीज़ समझी है उसको ध्यान से देखो। हमने क्या समझा है? हमने एक तो लिया है समरूप, एक हमने लिया है, एक मिनट, एक तो लिया हमने समरूप, एक हमने लिया है सर्वांगसम। ये क्या था? समरूप, सर्वांगसम किसके आधार पे? संगत कोण और संगत भुजाएं। समरूप जिसमें संगत कोण बराबर होने चाहिए, संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए, समरूप होती हैं। सर्वांगसम संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं भी समान होनी चाहिए, समानुपाती नहीं, समान ही होनी चाहिए, तब सर्वांगसम होता है। एक दूसरे के ऊपर से अध्यारोपित हो जाए। अगर आपको समरूप है तो अगर आप इसका समरूप ये बना दोगे ना, तो यहाँ 90 डिग्री है, ये 1-1 सेंटीमीटर के हैं तो भी समरूप तो हैं, क्योंकि संगत कोण बराबर हो जाते हैं और भुजाएं समानुपाती हैं। लेकिन ये सर्वांगसम नहीं है। सर्वांगसम तब होता जब ये भी कितनी होती? 3-3 होती, और इसको उठा करके इसके ऊपर रख देता तो इसको बराबर ढक देता, ना तो बाहर निकलता ना अंदर रहता। वो होता है सर्वांगसम। ये 9वीं क्लास में था। संगत कोण, ये कोण इसका संगत, यानी कोण P संगत है A का, कोण Q संगत है B का, कोण R संगत है C का। और संगत भुजाएं यानी ये QR BC के, PQ AB के, ये होती हैं संगत भुजाएं। ये हमने समझा है, ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और चतुर्भुज के बारे में अगर इससे और जानकारी चाहिए, जैसे हम इसकी बात करें तो कौन सा चतुर्भुज है ये समचतुर्भुज, जिसकी चारों भुजाएं समान हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। ये है वर्ग जिसकी चारों भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। ये थोड़ा सा जो टेढ़ा है ना, इसको धक्का मार के सीधा कर दो। इसको धक्का मार के सीधा कर दोगे ना तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा। फिर ये समचतुर्भुज किस में बदल जाएगा? वर्ग में बदल जाएगा। जैसे समांतर चतुर्भुज थोड़ा सा टेढ़ा, उसको सीधा कर दो, वो आयत में बदल जाता है। यानी समांतर चतुर्भुज और आयत की एक ही अंतर है कि कोणों का अंतर है, जैसे समचतुर्भुज और वर्ग में अंतर है। और चतुर्भुज के बारे में कक्षा 8 में एक वीडियो डाला हुआ है, उसको आप देख सकते हो। ये प्रश्नावली 6.1 आपको समझ में आ गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।